उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है, हमें डायबिटीज होता है। सिंपल, वेरी गुड, एकदम सीधा सीधा बोल दिया उसने कि सर हमारे बॉडी में एक पैनक्रियाज है, इधर रहता है। लीवर कैसा रहता है? लीवर कलेजी, वैसा इधर पैनक्रियाज रहता है। वो पैनक्रियाज के अंदर छोटे छोटे आइलेट्स ऑफ लैंगरंस होते हैं, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम है जो हम शक्कर खा रहे हैं वो शक्कर को कम करना। मतलब हमारे ब्लड में एक प्रॉपर अमाउंट में ही शुगर होना चाहिए, उससे ज़्यादा शुगर होनी नहीं चाहिए। तो प्रॉपर कंटेंट में, प्रॉपर मात्रा में शुगर होनी चाहिए, तो ब्लड की शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन होता है। सही बात है। अब जिन लोगों में वो कम है या फिर नहीं है, उन लोगों को हम बोलते हैं कि मुबारक हो तुम्हें डायबिटीज़ हुई है। सही बात है। हाँ, तो एक बात बताओ, तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे इंजेक्शन लेते हैं, है ना, इंसुलिन वाले। अभी तो वो वाले बटन वाले इंजेक्शन आ गए, कुछ कुछ करके इंजेक्शन। तो एक बात बताओ, वो इंसुलिन छोटी छोटी बॉटल में जो मेडिकल में मिल रहा है, और जिसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, वो बॉडी के अंदर खाने के पहले इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है और अभी तक जिंदा है। 2 दिन अगर उसको इंजेक्शन मत दो, खाना खिला दो पेट भर के, मर जाएगा वो। यस। तो आज सब लोग वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इतना सारा इंसुलिन आ कहां से रहा है? पहले वो आता था, पहले के टाइम पर जो अमीर लोग होते थे, जिनके पास बहुत पैसा था, तो वो कैटल्स को स्लॉटर करते थे। कैटल्स को स्लॉटर करने के बाद उनके अंदर के पैनक्रियाज निकाल के, वो पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकाल के वो इंसुलिन लेते थे, और तब वो जिंदा रहते थे। तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा? मर जाएगा। लेकिन नहीं, आज जाके वो फटाफट 100-200 रुपए में वो इंसुलिन खरीद के लगा सकता है। तो इंसुलिन मेडिकल वाले के पास कहां से आया? अब तुम बोलोगे सर वो डीलर ने देखे क्या ना, उसके पास कहां से आया? सर एक टेम्पो भर के आया था, उसमें था, वहां से मेडिकल में आ गया। टेम्पो में कहां से आया? सर एक गोडाउन है, वो गोडाउन में बहुत सारा इंसुलिन है, वहां से शहर के सारे मेडिकल में मिलता है। तो वो वहां कहां से आया? हाँ, कहाँ? लैब में आई। अपने पास भी लैब है, यहां तो नहीं बनता। अच्छा बोलो। अच्छा, वाह, क्या बड़े बड़े वर्ड बोल रहे हैं तुम लोग। वाह, अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के। मतलब तुम्हें पता है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बॉयस, इंसुलिन आया कहां से? बोलो ना भाई, कुछ तो सोचो, कुछ तो बोलो। तुम जब दवाई खरीदते हो तो उसके ऊपर कंपनी का नाम होता है। सब छोड़ो, तुम्हें अगर डॉक्टर ने कोई दवाई रिसीट लिख के दिया, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके तुम जाते हो मेडिकल वाले के पास। मेडिकल वाला कभी कभी बोलता है भैया ये दूसरी कंपनी की चलेगी, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, दूसरी कंपनी बोले तो सैमसंग की, नोकिया, एप्पल। एप्पल, अबे वो कौन सी कंपनी है? वो सेलफोन की कंपनी है ना। तो वैसे ही दवाइयों की भी कंपनी होती है, दवाई बनाने वाली भी कंपनी होती है। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब फॉर्मूला सेम होता है, बट अलग अलग कंपनी वो दवाई बनाती है और अपने नाम का ब्रांड लगा के उसको बेचती है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल कंपनी का फ़ोन है तो वो महंगा है, ठीक है, और अगर कोई दूसरी कंपनी का फ़ोन है, चाइना का है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो सस्ता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें फ़र्क क्या है? दोनों से तो कॉल लगता है ना। फ़र्क ये है कि दोनों का ब्रांड अलग है। वैसे ही दवाई बनाने वाली कंपनी भी अपनी ब्रांडिंग करती है। कुछ समझा? बोलो। समझ में आ रहा है? तो अब उसके ऊपर वो कंपनी का नाम है, मतलब वो कंपनी बना रही है। अब कंपनी कब बनाती है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है। कौन सी कंपनी बोलते हैं उनको? बोलो ना। अरे बाप रे, एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ कोयले की खदान है, उसमें क्या निकलता है? तेल, कोयला निकलेगा ना। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ जिनिंग फैक्ट्री है, तो वहाँ पे कॉटन प्रेस होती है। मैं बोल रहा हूँ शुगर फैक्ट्री है, वहाँ क्या बनती है?
सिंपल। तो वैसी दवाई बनाने वाली फैक्ट्री को, वो कंपनी को क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी। क्या बोलते हैं? समझा? मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो छोटा छोटा इंसुलिन, छोटे छोटे डब्बे में इंसुलिन पैक करके मार्केट में सप्लाई कर रही है। तो उसके पास कहां से आया? वो तो पैनक्रियास बनाता है ना। अभी वो लड़की ने बोली, एकदम करेक्ट आंसर है। सर वो पैनक्रिया में बीटा सेल होते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं। अब वो इंसुलिन इतना सारा कि पूरी दुनिया में इतना है कि मतलब कम भी नहीं पड़ रहा। ऐसा कोई नहीं मिलेगा तुम्हें कि भाई इंसुलिन मिला नहीं मेरे को पूरे शहर में तो मैं मर गया। मतलब मरने के बाद वो नहीं बोलेगा, कोई दूसरा बोलेगा। समझे क्या? तो फिर इतना इंसुलिन कैसे आ रहा है? बोलो। माइक्रोब से। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास पैनक्रियास तो नहीं है और उनको इंसुलिन की जरूरत भी नहीं है, तो उनके पास इंसुलिन कैसे आया? बोलो। ठीक है, इनका कहना है कि सर हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनाता है ना जीन, वो जीन निकाल के हम किस में डाल देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और फिर वो, ठीक है समझ गया। ये जीन क्या रहता? वो चिराग ऐसे घिसे तो हुकुम मेरे आका, वो जीन। फिर हाँ, वेरी गुड बॉयज। बेटा तुम वलीमे में आए क्या? तो तुम क्यों नहीं बोल रहे? कुछ तो बोलो। एकदम वो, पता है बॉयज कैसे बैठे हैं? अच्छा एक नहीं है, सारे इधर के ऐसे ही बैठे। कम से कम पिछारे कुछ तो ऐसे ऐसे हूँ हाँ ऐसे तो कर रहे हैं। ये सामने वाले तो, ये पहले 2 रो 3 रो, वो रिश्ते वाले आते ना, तो कैसे ऐसे लड़का बैठता है, फिर लड़की आती है सामने, देख तो ले। ये बार बार नीचे देख रहा है भाई, अरे इधर तो देख भाई कम से कम। शर्म आ गई? सही में शर्म आ रहा हो? अरे बहुत टाइम है अभी कुछ नहीं हो सकता। बॉयज के लिए यही मोटिवेशन है। देखो तुम्हारे लिए भले प्लान बी होगा कि नीट नहीं निकला तो कोई बात नहीं, पप्पा शादी करा देंगे। इनके लिए प्लान ए है, डॉक्टर बन गए तो शादी कर लेंगे। देख लो भाई, तो अभी शर्माओ मत, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी टाइम है, सब्र करो थोड़ा सा। तो थोड़ा बोलना पड़ेगा ना बेटा, बोलो। तू बोल, तू फिर शर्मा रहा है तू? ठीक है, सुन रहे हो सब? जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? अच्छा लॉन्ग फॉर्म है बेटा वो क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ डीएनए। वो क्या है? वेरी गुड। जेनेटिक मटेरियल मतलब किसको बोलते हैं? मैं अभी बोला ना, यू आर सफरिंग फ्रॉम रट्टाफिकेशन एंड नथिंग एल्स। तुम्हारी गलती नहीं है, ये स्कूल का सिस्टम ही ऐसा था। जैसे तुमने पूछा, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज बायोलॉजी, तुम्हारे पास में डेफिनेशन ये ले, वो रटी रटाई डेफिनेशन सबने फेंक के मार दिए। जैसे मैं पूछ रहा हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक ले। अब मैं पूछ रहा हूं सेगमेंट ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कितना भारी वर्ड लगता ना। मतलब क्या है इसका? अरे कोई तो होगा। देखो अपने को डेफिनेशन मतलब वो चाहिए मदर टंग में। व्हाट इज मदर टंग? मम्मी की टंग है ना। देखो सुनो, तुम लोग जो डर रहे हो ना, वो डरने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड सिखाता हूं तुम लोगों को मैं, बोलो। नहीं आता? बोलो। नहीं पता है?
नहीं समझा, नहीं आता, नहीं पता है, नहीं समझा, नहीं आता है, नहीं पता है, नहीं समझा। ये सीखना पड़ेगा। पूरी जिंदगी में कभी ये वर्ड बोले अपने टीचर को? तो अब बोलना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो नीट में अगर वाकई तुम्हें 360 चाहिए बायोलॉजी में और वाकई टॉप करना है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो सबसे पहला वर्ड अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सबसे ज़्यादा गलती करता है। अब गलती कौन करता है? जो ट्राई करता है। जो घर पे बैठा है ट्राई नहीं कर रहा। अब मान लो तुमने 4 बार नीट दे दिया, 4 बार फेल हो गए, नहीं मतलब ऐसा ना हो, ऐसा शक्ल मत बनाओ। एग्जाम्पल, चलो तुम्हारा नहीं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये चेयर है, ये चेयर ने 4 बार नीट दिया है, 4 बार फेल हो गई, मतलब कम से कम इसने ट्राई करिए ना। ये पोडियम ने अभी तक कोई नीट ही नहीं दिया, अब ये बोल रहा है, इसके ऊपर हंस रहा है 4 बार फेल हो गई। अबे मनहूस, तूने तो 1 बार भी नीट नहीं दिया। कुछ समझ में आ रहा है? तो तुम्हें कौन सा बनना है? वो बनना है अपने को। हम फेल हो जाएंगे लेकिन ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फेल मैं होने नहीं दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, बस तुम ट्राई करो। बोलो ना भाई, बोलो फिर। नहीं समझा, नहीं पता, नहीं आता, बोलोगे? इससे क्या समझेंगे हम? ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, बिकॉज सब इंसान के बच्चे हैं। नहीं सर, मना कर दो, नहीं मना कर दो, तुम ऐसे देख, कुछ भी सर। अरे सही बात बोल रहा हूं ना, वी ऑल आर होमोसेपियंस, नो? अरे सब ह्यूमन बींग्स है ना, इंसान है ना, तो फिर ऐसा क्यों देख रहे हो? सर कुछ भी सर। नहीं होंगे तो बोल दो फिर। नहीं बोलता मैं, है ना भाई, है ना? तू भी पीछे, इधर इधर। नहीं सर, है या नहीं है? हाँ तो सुनो फिर, मतलब ह्यूमन ही है ना। तो अगर ह्यूमन होंगे तो डेफिनेटली गलती करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नहीं समझा। तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? बोलो ना। वेरी गुड, फुल बेशर्मी के साथ, एकदम बेशरम बन के सर नहीं आता सर, ऐसा। ये हंस रहे देखो। अरे सच में बोल रहा हूं, क्योंकि सुनो, अगर तुम ये नहीं बोलोगे ना तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? बस वही होगा जो अब तक हुआ है। तुम रटे रटाए आ गए यहां पर, तुम्हारे पास में सब कुछ है, आंसर है, और एक्चुअली करेक्ट आंसर है, सही बोल रहे हैं वो लोग, गलत नहीं बोल रहे, सारे आंसर सही दिए इन लोगों ने, लेकिन उनको मतलब नहीं पता उसका। और अगर पता भी है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है भाई, जो तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। पक्का? सबसे पहली बात देखो, जब हम सामने वाले को होप देते हैं ना तो अपने ऊपर टेंशन आता है। सही बात है? एग्जाम्पल, अब कोई रिलेटिव पूछ रहा है क्या कर रहे हो, है ना, क्या करना है लाइफ में, सब आसपास घर वाले बैठे हैं, फैमिली गैदरिंग हो रही है, और तुम्हें अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया। अब तुम बोलते हो मुझे डॉक्टर बनना है। कौन सा डॉक्टर? मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ऐसे करके बोल दिया तुमने। फिर अगले साल आता हो, और भाई कैसी चल रही पढ़ाई, कितने मार्क्स आ रहे टेस्ट में? अब ये तुम्हारे ऊपर टेंशन आ गया ना, प्रेशर आ गया। अगर तुमने बोला होता उसको मुझे कुछ बनना ही नहीं कुछ भी नहीं, क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, पापा का बिजनेस है वो करेंगे, या फिर फ्रूट बेचेंगे, फ्रूट। भाजी पाला बहुत महंगा बिक रहा है आजकल, मस्त रेड़ी लगाएंगे उसकी, हाथ घड़ी। अब अगर तुमने ऐसा बोल दिया तो अब बताओ, अगले दिन आएगा तुमसे पूछने, और भाई कैसा चल रहा है?
तुम बोलोगे आलू 50 रुपए किलो, वो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा पूछने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं, अगर तुम अपने आप को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को ये बता दोगे, पेरेंट्स को तो नहीं, पेरेंट्स को तो भ्रम में रखना है कि हम बहुत अच्छे हैं, नहीं तो पीट देंगे पकड़ के, अपने टीचर को स्पेसिफिकली 2 साल तक ये रियलाइज करा दो कि सर अपने को कुछ आता नहीं, अपने से कोई उम्मीद रखना नहीं, मैं कोई आंसर नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तुम पढ़ा दो जो पढ़ा सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है? इससे ये होगा, टीचर जो है तुम्हें एकदम बेसिक से पढ़ाएगा, बहुत बेस से, और फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सबसे पहला कॉन्फिडेंस